दूर किसी खूबसूरत जंगल में एक खूबसूरत सी चिड़िया रहती थी। वो पराठे की दुकान का कारोबार करती थी। पराठे ले लो, ताज़ा पराठे, आलू के, गोभी के, पालक के मज़ेदार पराठे। पराठे ले लो, पराठे ले लो, चिड़िया से पराठे ले लो। हालिस गंदम के पराठे हैं, जल्दी से आ जाओ, गरम गरम पराठे ले लो। जंगल के तमाम परिंदे और जानवर उससे खुशी खुशी पराठे खरीदते थे। वो दोपहर होने से पहले ही सारे पराठे बेचकर घर चली जाती थी। इसके बावजूद वो चिड़िया खुश नहीं रहती थी, जबकि इसकी दुकान के सामने एक कौवे की गोलगप्पे और बर्गर की दुकान थी। आओ आओ दोस्तों, बर्गर ले लो, अंडे वाले, शामी वाले, चिकन वाले, सब्जी वाले। अरे दोस्तों आओ ना, गोलगप्पे खाओ, ठंडे हैं, खट्टे हैं, मज़ेदार हैं। जल्दी से आओ, बर्गर खाओ, गोलगप्पे खाओ। वो कौवा दिन भर दुकान पर काम करता रहता था, बहुत मेहनत करता था, रात देर तक घर जाता था। उसके पास ज़्यादा ग्राहक नहीं आते थे, मगर फिर भी वो बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। एक रोज़ चिड़िया अपने आप से कहती है, मेरे सारे पराठे बिक जाते हैं, मैं सुबह के 9 बजे ही सारे पराठे बेचकर घर आ जाती हूँ, मगर फिर भी मैं इतने पैसे कमाने के बावजूद खुश क्यों नहीं हूँ। जबकि इस कौवे को देखो, दिन भर मेहनत करता रहता है, रात देर तक काम करके घर जाता है, पैसे भी मुझसे कम ही कमाता है, मगर कितना खुश रहता है। चिड़िया बहुत सोचती है, मगर उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। बहुत पैसे कमाने के बावजूद भी वो खुश क्यों नहीं है। फिर चिड़िया अपने आप से कहती है, क्यों ना मैं शेर मियाँ के पास जाकर उससे मशवरा करूं। वो तो जंगल का बादशाह है, मुझे अच्छा मशवरा ही देगा और समझदार भी बहुत है। वो चिड़िया शेर के पास जाती है और कहती है, शेर मियाँ, आप जंगल के बादशाह हैं, आप मेरा एक मसला हल कर देंगे क्या? मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मेरा पराठे का कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाती हूँ, इसके बावजूद मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी में। उसकी बात सुनकर शेर कहता है, प्यारी चिड़िया, तुम एक काम करो, तुम अपने काम का वक़्त बढ़ा लो। पहले सुबह 6 से 9 बजे तक बेचती हो ना पराठे, अब सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बेचा करो, ताकि सारा दिन पराठे बिकें और ज़्यादा पैसे कमा सको। शायद ज़्यादा पैसे कमाने से तुम्हें खुशी मिल सके। चिड़िया ऐसा ही करती है। वो सुबह से शाम तक दुकान पर पराठे बेचती है, मगर फिर भी वो खुश नहीं रह पाती। वो अपने आप से कहती है, क्यों ना मैं हाथी भैया के पास जाकर मशवरा करूं। वो बहुत बड़ा है, सारा दिन जंगल में घूमता रहता है, मैं उससे जाकर मशवरा करती हूँ आज। फिर वो चिड़िया उस हाथी के पास चली जाती है और जाकर उस हाथी से कहती है, हाथी भैया, आप तो जानते हैं मेरा पराठे का कारोबार अच्छा चल रहा है, अब तो मैं सारा दिन पराठे बेचती हूँ, इतने ज्यादा पैसे कमाती हूँ, मगर इसके बावजूद मैं खुश नहीं रहती हूँ। मैं क्या करूँ, कोई मशवरा तो दे दे मुझे। हाथी उसकी बात सुनकर उससे कहता है, प्यारी चिड़िया, तुम एक काम करो, तुम सबको एक कीमत पर पराठे ना बेचो। गरीब जानवरों और परिंदों को 5 रुपए का एक पराठा दो, अमीर जानवरों को 10 रुपए का। इस तरह गरीब जानवर भी तुम्हारे पराठे खरीद सकेंगे। अमीर जानवरों की तरह रोजाना तुमसे पराठे लेंगे और फिर तुम ज्यादा पैसे कमा सकोगी और खुश रहोगी। हाथी की ये बात चिड़िया को बहुत पसंद आती है। वो अगले दिन से पराठों की कीमत बदल देती है। आओ आओ सारे आओ, 5 रुपए का नोट लाओ, बालू बंदर सारे आओ, मजे मजे के पराठे खाओ, मिलके सारे मौज मनाओ, आओ आओ सारे आओ। और अपनी मजेदार आवाज में गाना गुनगुनाने लगती है, जिसे सुनकर तमाम जानवर और परिंदे उसकी दुकान पर आने लगते हैं। 2-3 दिन ऐसा ही चलता है। इसके बावजूद चिड़िया खुश नहीं होती। एक दिन वो उदास बैठी होती है कि अचानक वहाँ एक लोमड़ी आ जाती है।
لومڑی تو بہت سیانی ہوتی ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ وہ دیکھ کر ہی سمجھ جاتی ہے کہ چڑیا بہت اداس ہے۔ وہ اس سے اس کی اداسی کی وجہ پوچھتی ہے۔ ارے او پیاری چڑیا، کیا ہوا؟ اداس کیوں ہو؟ کیوں ایسے منہ لٹکا کے بیٹھی ہو؟ چڑیا لومڑی کو اپنی ساری بات بتاتی ہے اور کہتی ہے، میں نے شیر ہاتھی کے مشورے پر بھی عمل کر کے دیکھ لیا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پیسے تو زیادہ کمانے لگ گئی ہوں، مگر خوشی مجھے پھر بھی حاصل نہیں ہو رہی۔ خوشی کی تلاش میں ہی تو میں پریشان رہتی ہوں۔ لومڑی فوراً سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے، ضرور کوئی وجہ ہے اس کے پیچھے، جو تم اتنے پیسے کمانے کے باوجود بھی خوش نہیں ہو۔ تم مجھے بتاؤ، تم پراٹھے کیسے بناتی ہو؟ میں گندم کے آٹے میں دوسرے اناج، مکئی، باجرہ، چاول وغیرہ کا آٹا بھی ملاتی ہوں تاکہ وہ زیادہ مزیدار پراٹھے بن سکیں۔ اس کی بات سن کر لومڑی کہتی ہے کہ دیکھو، جانور تو یہ سوچ کے پراٹھے لیتے ہیں کہ خالص گندم کا آٹا ہے، جبکہ تم تو آٹے میں ملاوٹ کرتی ہو، تبھی تم زیادہ پیسے کمانے کے باوجود خوش نہیں ہو۔ چڑیا بھی فوراً سوچنے لگ جاتی ہے کہ ہاں، شاید میری اداسی کی وجہ یہی ہے، کیونکہ تمام جانور خالص گندم کا آٹا سمجھ کر پراٹھے لیتے ہیں، مگر آٹا خالص نہیں ہوتا۔ چڑیا اپنے کیے پر شرمندہ ہوتی ہے اور اس کے بعد سے ہمیشہ کے لیے خالص گندم کے پراٹھے ہی بیچتی ہے۔ اپنے کام میں ایمانداری کرنے پر اسے دلی سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، ایسی مزیدار کہانیوں کے لیے کوکوز پلانٹ کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔